विष्णुपदे नमस्तुभ्यं भवदुःखनिवारिणे। सीताराम आराध्य है, राधा कृष्ण आधार, पर्वतराज प्रेरक बने, बटुक भैरव प्रभा। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करो मत अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो, विराजिए पवन कुमार। कि प्रेम सहित आसन धरो, पधारिए पवन कुमार। बोले हनुमान जी महाराज की। आइए प्रेम और भाव के साथ में षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व हरिनाम संकीर्तन प्रेम से सब लोग एकत्रित होकर गाएंगे। चलो रे मनवाए, जीवन सुधर जाएगा। राधे राधे गाते चलो रे मनवा, जीवन सुधर जाएगा। जीवन संवर जाएगा। ऋषियों की धरती है, ये ऋषियों की धरती है, ये मुनियों की धरती है, ये मुनियों की धरती सतगुण भरते हैं, ये सद्गुण भरते हैं। इसको समझते चलो रे मनवाए, जीवन सुधर जाएगा। इसको संवरते चलो रे मनवाए, जीवन सुधर जाएगा। गाइए प्रेम से
संत ऋषि मुनियों की तपस्थली है महाराज। यहाँ कण कण में देवता लोग वास करते हैं। इस भूमि की महिमा समझिए। सीताराम गाते चलो रे मनवा, जीवन संवर जाएगा। गाइए प्रेम से। करके बस जाओ तुम, आकर के बस जाओ तुम, आकर के बस जाओ तुम। सुमिरन हरदम करो हे मनवाए, जीवन सुधर जाएगा। सुमिरन हर
नारायण भगवान के जय। आइए परम मंगलमय प्रातपर अकारण करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़विन विंदित पीतांबरधारी वाल कृष्ण लाल की शब्दमय विग्रह मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका मणिद्वीपादिवासिनी राज राजेश्वरी मैया भूत भावन भोलेनाथ देवलेश्वर महादेव नागराज नृसिंह भैरव देवता क्षेत्रीय क्षेत्रपाल देवता इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आवाहित पूजित प्रतिष्ठित त्रयोत्रिंशत कोटि देवी देवता इस यज्ञ के कुशल आचार्य उपाचार्य समस्त विप्र वृंद वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध संगीत के मर्मज्ञ शास्त्री हमारे उन्याल जी थपलियाल जी एवं इस यज्ञ में दूर दराज से पहुंचे समस्त भक्ति शक्ति स्वरूपा मेरी माजी लोगों भद्र स्वरूप पुरुष बाल आवाल वृद्ध जन आप सबका मन मंदिर मां विराजमान वे परम पिता परमात्मा अखिलेश्वर अकारण करुणालय वे भगवान नारायण ते प्रणाम नमन करे ते ये यज्ञ का षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करना ये यज्ञ तय करने वाला याज्ञ की यजमान परिवार विष्णुवर्तीय श्रीमती शांता देवी अपना सुपुत्र आचार्य श्री बद्री प्रसाद रतूड़ी जी छोटा पुत्र सुशील प्रसाद रतूड़ी जी का सातवां पुत्र वधू का सातवां पौत्र पौत्री का सातवां समस्त भाई बांधव इष्ट मित्र गण का सातवां देव ध्यानतियों का सातवां अपना पूज्य पति स्वर्गीय श्री पारेश्वर प्रसाद जी का एको दृष्ट सांवत्सरिक श्राद्ध का निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण को आयोजन को आज हमारा षष्ठम दिवस पूजन यज्ञ भी आज आरंभ होगी और षष्ठम दिवस की कथा में आप हम सब लोग बैठे वे परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में जेका बिना महाराज एक पत्ता तक हिली नहीं पाउंदो विका आशीर्वाद से आज हम सब लोग तय वही परम पिता परमात्मा की कथा सुनने को सु अवसर प्राप्त हुए महाराज। जब मनुष्य का जन्म जन्मांतर का पुण्य उदित बंदा बोले तब हम तेन सुलभ सत्संग प्राप्त होंदो। मनुष्य चांदो बहुत कुछ लेकिन जब तक वे की इच्छा न हो तब तक वो संपन्न नहीं होंदो महाराज। आज ही पुण्य आत्मा का पुण्य प्रभाव से जी आत्मन सदैव जीवन में भगवान की भक्ति करे अपना परिवार को लालन पालन करे भाई बादनमों को
प्यार प्रेम दिने आज वो आत्मा धन्य छे वणी पितृलोक में बैठी ते प्रसन्न चित्त वणे उनका साथ में हमारा एक नहीं हमारा 21 पीढ़ी का पितृ शव एकत्रित हुआ और वही दिव्य आत्मा ते बार बार धन्यवाद देना। बोले आज तुम्हारा कारण हम ते भी दिशा परम पद की प्राप्ति होनी। धन्य छ यजमान परिवार ये कलिकाल में इन सुलभ यज्ञते संपन्न करना। आज ई कथा में दूर दूर से भक्तगण पहुंचा सब ते व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभाशीष भगवान से प्रार्थना करदा सदैव यही प्रकार से आपको मन वही परमात्मा की कथा में लग्यूं रहो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी ते कथा सुनोना। हे राजन मनुष्य जन्म पैते अगर मनुष्य ने पुण्य कर्म न करे तो बोले व्यर्थ छो जीवन। बोले बच्चों को लालन पालन तो एक पशु भी कर दो, बच्चा पशु का भी होंदा पशु पक्षियों का भी होंदा। लेकिन हे मनुष्य ये 84 लाख योनियों का बाद देते यो पावन ये दिव्य शरीर मिली। बोले ये सी अगर कोई सत्कर्म न करे तो बोले व्यर्थ छितिर यो मनुष्य जीवन। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जीते ये कथा ते सुनोना और नैमिषारण्यक क्षेत्र में सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों ते कथा ते सुनोना। हे राजन आप ध्यान से सुना। आज गोकुल में जो हमारो परम पिता परमात्मा छे वो अनेकों प्रकार की बाल लीला छिकनो पूर्व का प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण करे। दुष्ट कंस का द्वारा अनेकों प्रकार का दैत्य भेजी गए। बकासुर, अगासुर, धेनुकासुर, वत्सासुर भगवान ने सबको उद्धार करे। सुंदर प्रकार से अपनी बाल लीलाओं से अपना सखा बाल गोपाल ते प्रसन्न चित्त करना। जी छवि ते बोल देखने का वास्ता देवलोक से देवता भी तरसान लग्या। वही परम पिता परमात्मा की बाल लीलाएं। यक महाराज आज भगवान कन्हैया बाल बलराम जी का साथमा गाय चरोण का वास्ता दूर जंगल में चले जांदा। हे भूमि देवः शृण्वता, हे भूमि देवा शृण्वतां कृष्णस्यादेश कारिणा प्राप्तां जनीय भद्रं वो गोपाल नो राम चोदिता। आज भगवान अपना सखाओं का साथ में गाय चरोण का वास्ता दूर जंगल में चली जांदा। अपना गांव से दूर चली गया। यख जो बाल गोपाल की जो मंडली आई
यो ते भूख लगी जांदी। बोले हे कन्हैया हम ते भूख लगी, हम ते भोजन की व्यवस्था कर कुछ। बालक बोलो हे मित्रों, बोले थोड़ी दूर में ब्राह्मणों को आश्रम छे, बोले आप वे आश्रम में जावा और ब्राह्मणों से कुछ भोजन प्राप्त करो। यक सब मित्र लोग एक साथ में ब्राह्मण देवता का आश्रम में आउंदा। जख ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करना, अनुष्ठान करना, यज्ञ करना। सुखदेव जी महाराजा परीक्षित जी ते बतौना, हे राजन, ये ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पूजा पाठ कर दो, अनुष्ठान कर दो, भगवान ते मनों दो। आज ये का घर में भगवान का सखा है जाना। लेकिन हे राजन, ये ब्राह्मण देवता में एक कमी छे। बोले क्या? ये अभिमानी छे, ये तो अपनी पूजा पाठ अनुष्ठान पर अभिमान छे। ब्राह्मण देवता देखदा, बोले गांव का ग्वाला लोग आएगे। थोड़ा सा ध्यान से सुनला वार्ता ना, ध्यान से। वे परम पिता परमात्मा की बाल लीलाएं छे महाराज। यख ब्राह्मण देवता नु बालकों ते अनसुन कर देने। बालकों ने प्रणाम करे, ही ब्राह्मण देवता हम आप ते प्रणाम करदा। हम कन्हैया बलराम का मित्र छे, गौ चारण का वास्ता जंगल में आया, भूख लगी, आप कुछ भोजन की व्यवस्था करा। ब्राह्मण देवता ते अपर बहुत घमंड छे, अभिमान छे। बालकों ते बोला, हे बालकों, हे ग्वालों, हे गौ का छोरों, बोले आप यखन दूर भगी जावा। बोले देखने लगे अपनी शक्ल सूरत, फटिया कपड़ा लेते हैं और ब्राह्मण देवता का द्वार में आया, बोले भागी जावा। यक महाराज बालक रोंदा रोंदा भगवान का पास में आउंदा, हे कन्हैया, हे बलराम, आपने बोली कि अग्ने ब्राह्मण देवता को आश्रम छे, आप ते भोजन मिल लो, लेकिन ब्राह्मण देवता ने हमारो अपमान करेली। कन्हैया बोलो, हे मित्रों, बोले एक बार फिर जावा और जो ब्राह्मण की जो धर्म पत्नी छे वहीं से आप कुछ भोजन मांगो। बालकों ते भूख लगी, पुनः जाना और ब्राह्मणों ते अनदेखा करते और ब्राह्मण की पत्नी का पास चल जाना। जनी मान देखी बच्चों ते ब्राह्मण की जो पत्नी, जो धर्म पत्नी छे, सुशील छे, सुशीला छे। बालकों ते आवाज लगा, हे बालकों, बोले आवा, भीतर आवा। बालक प्रसन्न हो जांदा और माँ को स्वरूप, माँ ते बच्चों ते चाहे एक को बच्चा हो, कई को भी बच्चा हो, सब ते अपना बच्चा का समान समझ दे। ब्राह्मण पत्नी ने उन बालकों ते सुंदर प्रकार से भोजन कराई, 56 प्रकार को भोजन बनाई। बालक प्रसन्न चित्त वे जांदा। सुखदेव जी महाराज बतौंदा, ही राजन, गृहम नागृहम गृह मिथ्या हो, नागृहम गृह मिथ्या हो, गृहिणी गृह उच्चते है। बोली घर ईंट पत्थर बनोना से घर ते घर ने बोलदा। बोले घर उच्च, जे घर में जो घर की मालकिन छे वो धर्मात्मा छे। हे राजन, बोली माँ अपना घर ते बैकुंठ बने देंदी, मंदिर बने देंदी, और माँ ही अपना घर ते बोले नरक बने देंदी। आज ब्राह्मणी ने उन बालकों ते सुंदर प्रकार से भोजन कराई। यक ब्राह्मण जो यज्ञ थे करना वो ते भी लज्जा आएगी। बोली हमन कितना अपमान करी वो बच्चों को। बोले हम करना तो पूजा पाठ अनुष्ठान से करना, लेकिन महाराज वे पूजा पाठ करने से कुछ नहीं बनिया।
पूजा पाठ उछ हमारा घर में अतिथि होंदा, ब्राह्मण होंदा, संत होंदा, हम लोगों को सत्कार कैले तो भगवान प्रसन्न हो जांदा। और हम घर में पूजा पाठ करदा वे का बारा में भी हम ते अवश्य अनुभव हुई छेंदो। ज्ञान ने तो ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कई देवता की पूजा करना और ये देवता की पूजा करने से हम ते के फल की प्राप्ति होंदी? अवश्य हम ते जानकारी वही छेंदी। पूजा हम अनेकों प्रकार से करदा महाराज, पंचोपचार, षोडशोपचार, षष्टि प्रकार, समय अनुसार, सामग्री अनुसार हम भगवान की पूजा करदा। बोले एक होंदो कर्म कांड, एक होंदो ज्ञान कांड और एक होंदो उपासना कांड। वेद व्यास जी ने 1,00,000 श्लोक लिखी महाराज, जो हमने पूर्व सुनी। प्रथम दिवस की कथा में वेद व्यास जी ने 1,00,000 मंत्र लिखी, जो में 80,000 कर्म कांड में, 4,000 ज्ञान कांड में और 16,000 उपासना कांड में छी महाराज। ज्ञान की भाषा में अगर हम समझोला तो कर्म कांड क्या जैते हम आज कल कना। बोले कर्म कनो, अगर कर्म न करदा तो 16 स्तंभ कखन वंदा खड़ा, ईंट रेत बजरी कखन होंदे। बोले जय व्यक्ति ने बनाए उनसे पूछा कि कितना यमा समय लगी, कितना मेहनत लगी। कर्म कांड हो, कर्म कनो, ये हम ते पता चल दो कि अभी हम क्या काम छकना। कर्म कांड च मन ते साफ कनो। जय प्रकार से आचार्य जी द्वारा प्रातः काल आचमन हम ते दिए जांदी, हम ते गौमूत्र गंगा जल दिए जांदो। बोले जल से तो हम स्नान करने से ये बहर का शरीर ते चमकोंदा, लेकिन गौमूत्र पीने से भीतर को जो हमारो मन छे वो साफ होंदो। सुखदेव जी महाराज अनेकों प्रकार से राजा परीक्षित जी ते सुनोना, हे राजन, बोले पूजा पाठ करन तो मन से करन, वे का बारा में सर्वप्रथम हम ते जानकारी वही छेंदी। हे राजन, 4 प्रकार से हम पूजा करदा और 4 चीज से हम भगवान ते प्रसन्न करदा। ये भागवत में एक श्लोक छे, बोले पत्रम पुष्पम फलम तो यह यो मां भक्त्यो प्रयच्छते। पत्ता से हम भगवान की पूजा करदा, फूल से हम भगवान की पूजा करदा, जल से हम भगवान की पूजा करदा और फल से भगवान की पूजा करदा। ये 4 चीजों से हम भगवान की पूजा करदा। पत्ता, पत्रम, पुष्पम, फलम तो यह जल। पत्ता भी हम भगवान ते बहुत चढ़ोंदा। श्रावण का महीना, माघ का महीना, देवलेश्वर में जेते बेल पत्री बहुत चढ़ोंदा हम। जल भी बहुत चढ़ोंदा, फल भी चढ़ोंदा, फूल भी चढ़ोंदा, लेकिन वो 4 वस्तु चढ़ोन ते हम ते जानकारी वही छेंदी। वो 4 चीज छ क्या? पत्ता भी चढ़ोना, लेकिन ते का बारे में जानकारी नहीं। ये पत्ता क्या छ, ये पत्ता की पूजा क्या छ, ध्यान से सुनला। पत्रम पुष्पम फलम तो यह 4 प्रकार से भगवान की पूजा करदा। पहली पूजा आई महाराज पत्ता की पूजा। बोले जय प्रकार से अब पतझड़ अभी जो मौसम च पतझड़ कुछ माघ फाल्गुन में सारा पेड़ से पत्ता सब गिर जांदा। वृक्षात पत्राणि पतन्ति
जय प्रकार से पतझड़ में सुंदर हरा भरा वृक्ष से भी धीरे धीरे सूखी जांदा और सब पत्ता जमीन में गिर जांदा और एक दिन वो वृक्ष भी सूखी के जमीन में धड़ाम से गिर जांदो। कोई प्रकार से मेरी माजी लोगों ये शरीर से हमारो ये पंच तत्व से बन्यो छित्ती जल पावक गगन समीरा और ये शरीर की सुंदरता हमारी तब जब हम ये शरीर से बोली पत्ता की पूजा कौला वो पत्ता क्या बोली शरीर मंदिर में जैते प्रातः काल मंदिर की सफाई करनो बोली जल चढ़ाने से उतना फल नहीं मिलना जितना मंदिर में जैते सफाई करने से महाराज हाथे फल मिल जानो। मेरी माजी लोगों सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी ते सुनो हे राजन सर्वप्रथम ये शरीर में ये शरीर छे हमारो ये से हम ते भगवान ते मनायो छे ये शरीर का द्वारा सोही सुंदर सोही सुबग शरीरा ये तन पाई भजहि रघुवीरा। बाबा तुलसीदास जी लिखना रामायण में ही मनुष्य ये शरीर चमकोना से कोई फायदा नहीं बनिया बोली ये शरीर की शोभा तब जब हम कुछ ये शरीर से कुछ अच्छो काम कोला। तो समझ लिया मेरी माजी लोगों पत्ता की पूजा भगवान ते तब स्वीकार होंगी जब हम ये शरीर से कुछ सत्कर्म कोला मंदिर में जाते सेवा कोला इन सत्संग में आते कुछ सेवा ये शरीर से कोला। तो समझ लिया कि हमारी पत्ता की पूजा भगवान ते स्वीकार होगी। बोले नारायण भगवान की। अब दूसरी पूजा आई महाराज पुष्प की फूल की। फूल भी हम बहुत चढ़ोना भगवान ते। पहले का जमाना तो फूल कम होते लेकिन आज महाराज 10 किलो 20 किलो फूल होना एक पूजा पाठ में। फूल भी हम भगवान ते बहुत चढ़ाऊंदा लेकिन मेरी माजी लोगों फूल चढ़ानो सार्थक तब जब हम एक बारा में जानो ला फूल क्या वो पुष्प क्या जब हम भगवान की कथा सुन बैठदा भगवान की बाल लीलाएं सुनदा हमारो मन वही परम पिता का चरणों में हो। जय भक्त को मन ये कथा में बोलो वे को मन गद गद वे जानो महाराज। बोले तन तो यक मन घर तो बोले वे ते पुष्प की पूजा वे की भगवान ते प्राप्त नहीं होती। बोले शरीर भी ये जगह में रखा और मन भी ये परमपिता परमात्मा का चरणों में लगावा। और जब मन हमारा परमपिता परमात्मा का चरणों में होलो तो हमारा आंखों से अश्रु धारा आई जाती भगवान का ये दिव्य चरित्र सुनते हैं। पूजा में बैठिया ब्राह्मण देवता बोलता आचार्य जी बोलता भगवान गणेश को ध्यान करा। हम ते गणेश जी की मूर्ति गणेश जी की सूरत मन में बिठे देन। और जब हम ध्यान से पूजा कोला कथा सुनोला तो हमारो मन गदगद हो जानो महाराज। कि गद गद गिरा नयन भय नीरा 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 मम गुण गावत पुलक शरीरा मम गुण गावत पुलक
कथा ते ध्यान से सुनदा हमारो मन भगवान का चरणों में लगी जान दो। तो महाराज समझ लिया जो आंखों से जो अश्रु धारा ए जांदी वो पुष्प भगवान ते समर्पित हुए जान दो। फूल की पूजा वच्छ हम कथा में बैठिया एकाग्र मन से 2 घंटा